हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 27 अगस्त, तो हम 27 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सितंबर माह में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और जो ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, इसका आयोजन केरल में पहली बार किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल में जो केरल में होगा वो तीसरा संस्करण होगा, क्योंकि पहला संस्करण हुआ था 2018 में। और यह फेस्टिवल का आयोजन है वो केरल में युम्बी महोत्सवम 2020 के रूप में किया जाएगा। और इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है जनता को ड्रैगन फ्लीज की अभिन्न भूमिका के बारे में शिक्षित और सूचित करना। और त्योहारों के दौरान वेबिनार, प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के साथ ही यह नागरिक विज्ञान परियोजनाओं के अवसर भी प्रदान करेगा। तो बात आई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। तो चलते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में शुगन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो बात आई है SBI की, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल, यानी कि PC कंडपाल इसके CEO हैं। तो चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के गैर कार्यकारी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सत्यनारायण गोयल को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये लेंगे राजीव श्रीवास्तव का स्थान, क्योंकि इससे पहले थे राजीव श्रीवास्तव और उन्होंने ही हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिस कारण सत्यनारायण गोयल है वो MD और CEO होंगे भारतीय ऊर्जा विनिमय के। तो बात आई है भारतीय ऊर्जा विनिमय की, तो इसके MD और CEO तो होंगे अब सत्यनारायण गोयल। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2008 को। तो इतना आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? यानी पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने, यानी कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। और बात करें वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। और ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख को आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो ICICI बैंक है अब ऐसी तकनीक का यूज करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसंख्या की और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। तो इतना आप ध्यान रखना। और बात आई है ICICI बैंक के, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। और ICICI बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ये इसकी टैगलाइन है, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोजेक्ट कुइपर को 3200 से अधिक इंटरनेट उपग्रहों के लिए अमेरिकी संघीय संचार उपयोग आयोग की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है अमेजन को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और अमेजन की परियोजनाएं जो कुइपर, ये US आधारित घरों में उच्च गति, कम विलंबता कनेक्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। और यह एक उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बनाने की एक पहल है जो वर्तमान में उच्च गति कनेक्शन के लिए बहुत अधिक
पहुंच नहीं पाई है। तो जो अमेजन है इसने यह भी घोषणा की है कि कुइपर में $10 बिलियन से अधिक का व्यापार करेगा। तो इतना आप अमेजन के इस प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन ODF+ नामक दूसरे चरण की ओर बढ़ गया है, यह चरण कब तक जारी रहेगा? तो इस चरण के जारी रहने की आशंका है 2024-25 तक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 2024-25। और बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और इस मिशन का स्लोगन है स्वच्छता की ओर एक कदम, क्योंकि ये स्लोगन आप जरूर याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हु पेटेंट माई लॉस्ट रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि इसका अर्थ है हु पेटेंट माई लॉस्ट रेड का, जिसने मेरी वासना को लाल कर दिया। तो ये पुस्तक लिखी है श्री अय्यर ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। श्री अय्यर ने ये पुस्तक लिखी है, और यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है, और इनकी पहली पुस्तक थी हु पेटेंट माई मनी वाइट। इतना आप ध्यान रखना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोवा का निधन हो गया, ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे कांगो के, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कांगो। और बात करें कांगो गणराज्य की, तो इसके राष्ट्रपति हैं वर्तमान डेनिस सासो गुगेसो, और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है क्लीमेंट मोम्बा, और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल, है ना। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना, कांगो देश के बारे में। तो बात करें आज के हमारे आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेबल टेनिस से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। और ये जो फोटो देख रहे हैं, फोटो में है ये पौलोमी घटक, और इन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता था, और 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक जीता था, और 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य पदक जीता था, और 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत भी इन्होंने जीता था, और 2012 के एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र भी तय किया था। तो इतना आप पौलोमी घटक के बारे में याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे जो वीडियो हैं और उनकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF और डेली न्यूज़पेपर की PDF भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।